बतख और मुर्गी के चूजे। बी बतख और बी मुर्गी दोनों ने अंडे दिए। उन्हें अपने अंडों पर बड़ा फख्र था। दोनों अपने अपने अंडों पर बैठती, उनके चेहरों पर बेवकूफ सी मुस्कुराहट होती। बी मुर्गी ने कहा, बहन बतख, क्या हम अपने अंडे साथ साथ रख कर देखें कि किसके अंडे ज्यादा खूबसूरत हैं? बी बतख ने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो ऐसा कर लेते हैं, मगर मैं तो जानती हूँ कि मेरे अंडे खूबसूरत हैं। बी मुर्गी ने गुस्से से कहा, बी बतख, पहले मेरे अंडे देखो फिर फैसला करना। बी बतख अपने अंडे लाई और फर्श पर बिछे हुए भोसे पर कतार में रख दिए। फिर मुर्गी को एक अंडे की तरफ इशारा करते हुए दिखाकर कहने लगी, देखो ये अंडा कितना गोल मटोल है। इसी तरह बी मुर्गी ने भी एक अंडा उठाया और कहने लगी, ये अंडा देखो कितना गोल मटोल और साफ शफाफ है। उन्होंने दोनों अंडे नीचे रखे और मजीद दूसरे 2 अंडे उठा लिए। बी बतख ने कहा, ये अंडा गोल भी है, शफाफ भी, और इसके ऊपर बारीक सी धारें भी हैं। इसी तरह अंडों पर बहस करते करते जब उन्होंने आखिरी अंडा नीचे रखा, तब तक दोनों माओं के अंडे घुल मिल गए थे। मुर्गी बोली, क्योंकि मैं बहुत मोटी ताजी हूँ इसलिए मेरे अंडे भी बड़े हैं। ये सुनकर बतख ने छोटे अंडे उठाए और उन्हें अपना समझकर अपने घोंसले में रख लिया। इसी तरह मुर्गी ने बड़े अंडे उठाए और उन्हें समेटकर अपने कब्जे में ले लिया। दोनों अपने अपने अंडों पर कितनी देर बैठी रहीं, जब तक कि उनमें से प्यारे नन्हे मुन्ने गोल मटोल मुर्गी और बतख के चूजे न निकल आए। एक दिन बतख और बी मुर्गी रास्ते में मिली। दोनों के चूजे माओ के पीछे पीछे थे। बतख बड़े फख्र से बोली, क्या सबसे खूबसूरत चूजे नहीं मेरे? क्या बी मुर्गी, तुमने अपने प्यारे चूजे पहले कभी नहीं देखे? बी मुर्गी ने जवाब दिया, वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन इधर भी तो देखो, क्या तुमने किसी मुर्गी के इतने खूबसूरत चूजे देखे? जवाब में बतख ने भी मुर्गी के चूजों की तारीफ की। अगले दिन बतख अपने चूजों को कह रही थी, चलो एक कतार बनाओ और एक दूसरे के पीछे चलो। आज मैं तुम्हें तैरने का पहला सबक सिखाऊंगी। लेकिन कतार नहीं बन रही थी। वो बार बार कतार से बाहर निकल जाते। वो तो बस माँ के हर तरफ दौड़ते फिरते रहते। बतख उन्हें समझाकर थक चुकी थी। जब वो तालाब के किनारे पर पहुँचे तो चूजों ने अपने पाँव पानी में डाले और पानी में उतरने से इनकार कर दिया। उधर भी मुर्गी अपने चूजों को मुर्गी के चूजे बनना सिखा रही थी। वो उन्हें जमीन को खरोच कर कीड़े मकोड़े पकड़ना सिखा रही थी, लेकिन चूजे ऐसा कर नहीं पा रहे थे। माँ उन्हें बता रही थी कि खेत में इधर उधर दौड़कर अपनी खुराक तलाश करें, लेकिन वो एक कतार बनाकर माँ के पीछे पीछे थे। जब बी मुर्गी का मुंह दूसरी सिमत हुआ तो चूजे फौरन दाव लगाकर मोती कुत्ते के पानी पीने वाले बर्तन में चले गए और बाहर आने से इनकार कर दिया। मोती साथ ही सो रहा था। उसने एक आंख खोलकर देखा कि कैसा शोर है। उसने चूजों की इस हरकत का बुरा नहीं मनाया। बी मुर्गी और बी बतख ने ठंडी आहें भरी और गुफ्तगू करने के लिए साथ साथ बैठ गई। अब वो समझ चुकी थी कि उन्होंने गलती से एक दूसरे के अंडे तब्दील कर लिए थे। बी मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, इन चूजों को बतख या मुर्गी के चूजे कहने के बजाय सिर्फ चूजे ही कह लेते हैं। बी बतख ने कहा, मेरे या तुम्हारे सारे चूजे बहुत ही खूबसूरत हैं, वरना इनमें से कोई बदसूरत होता तो बदले जाने के बावजूद हम उन्हें प्यार नहीं करते। मुर्गी ने भी तायीद की। वो सारी दोपहर बैठी बातें करते चूजों को खुशी खुशी देखती रहीं जो खेल रहे थे। बतख के बच्चे मोती के पानी वाले बर्तन में खेल रहे थे और मुर्गी के बच्चे मोती के ऊपर चढ़े हुए खेल रहे थे।